हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। और एवरेज को हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से और बहुत कम ही समय में लगाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जाम में हम लोग क्या होता है, एग्जाम में हम लोग बहुत कैलकुलेटिव दे देता है, इसलिए हमको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों हम लोग वैसे नहीं लगाएंगे। दोस्तों हम ऐसे लगाएंगे कि जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाकर अगले सवाल में हम लोग टाइम दे सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों औसत स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चन वो है जो सभी परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर जो है इसके बाद सवाल लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। दोस्तों औसत जो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है। तो यह सभी को मालूम है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कोई संख्या 2, 4, 6 और 8, तो इसका हमको औसत निकालना रहेगा। तो सभी का योग और बटे जितनी संख्या है उसी से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, यानी सभी का योग 20 है। 20 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5, यानी यही हमारा औसत 5 है। अब दोस्तों हम लोग इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। दोस्तों यदि हम अगला कॉन्सेप्ट देखें कि यदि किसी क्रमागत संख्याओं को हम ले लें तो उसका जो औसत होता है वह बीच वाली संख्या होता है। जैसे दोस्तों हमने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या ले लिया, कोई भी जितना भी बड़ा ले लिए, तो दोस्तों औसत जो होता है वही बीच वाला होता है। दोस्तों ये बीच देखिए, बीच में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 2 संख्या इधर आ रही है, 2 संख्या इधर आ रही है, बीच में 3 आ रहा है। तो यही जो है 3 इसका औसत होगा। दोस्तों अगर सभी को जोड़कर 5 से भाग दे देंगे तभी 3 आएगा। 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14, 1, 15, 15 में 5 से भाग देंगे तभी 3 आएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बता दिए कि कौन सी संख्या बीच में आएगी। दोस्तों हम लोग ऐसा संख्या लेते हैं जो जिसमें बीच वाला अंक हमको ढूंढने में परेशानी होती है। तो चलिए दोस्तों जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर हमने कोई संख्या ले लिया 2, 4, 6, 8। अब हमको इसका औसत निकालना है। बोल दिया 2, 4, 6, 8। अब दोस्तों यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगता है, क्रमागत वाला, जहाँ पर डिफरेंस सभी संख्याओं के बीच का सेम रहता है। देखिए 2 से इसमें भी 2 डिफरेंस है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका औसत हमको निकालना रहेगा। तो देखिए दोस्तों 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है। अब हमको इसका बीच वाला संख्या निकालना है। अब दोस्तों बीच वाली जो संख्या होगी 4 से 6 के बीच में होगी। तो 4 से 6 के बीच में दोस्तों कौन संख्या होती है, 5 नंबर होता है। तो यही हमारा औसत होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट दोस्तों जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, दोस्तों हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा मुश्किल पर। दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया और यहाँ पर 9 ले लिया और यहाँ पर 11 ले लिया, यहाँ पर 11 ले लिया। दोस्तों इसमें भी वही नियम लगेगा। देखिए 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, तो बीच वाला औसत कितना हो जाएगा, 7। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यानी अंतर समान है, तो औसत जो होगा वही बीच वाली संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है यही हमारा है। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यदि हम किसी संख्या के समुच्चय में जितना जोड़ें या जितना घटाएं तो औसत पे भी वही प्रभाव पड़ता है। यानी संख्या में अगर सभी संख्या में 2 से भाग दिए तो उसका नया औसत भी 2 से भाग देने पर उत्तर आएगा। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लिए 1, 2, 3, 4 ही तक लेते हैं दोस्तों, और हमको इसका औसत निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर उसी से भाग दे देंगे। 4, 3, 7 हो जाएगा, 7, 3, 10/4 हो जाएगा। यहाँ पर 10/4 का मतलब 5/2 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने बोल दिया कि हमने सभी संख्याओं में हम 2 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा, यानी इन सभी समुच्चयों में 2 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों नया औसत जो होगा उसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर 5 कर देंगे। दोस्तों हम इसमें 2 से गुणा करके जोड़ने नहीं जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे। दोस्तों यही भाग में भी लगता है, यही जोड़ में भी लगता है, यही माइनस में घटाना में भी लगता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, हम लोग पढ़ते हैं अपना सवाल। तो दोस्तों चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का हमको औसत निकालना है। दोस्तों यहाँ पर दिया है 76 दिया है, 48 दिया है, 84 दिया है और 70 और 64 दिया है। तो हमको इसका औसत निकालना
पड़े तो हम इसको औसत कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या अपने मन से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों एक बेसिक पार्ट होता है, सभी संख्याओं को जोड़कर 6 संख्या है 6 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर कोई संख्या अपने मन से चूज कर लिया, हमने चूज कर लिया कि सभी संख्याओं का औसत जो है 66 है। दोस्तों औसत जो होता है बराबर बराबर होता है, यानी 4 लोग हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो औसत निकालना रहेगा तो सबको बराबर बराबर कुछ भी रहेगा तो वही बांटना रहता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 66 हम लोग मान लिए कि सभी संख्या 66 है। दोस्तों कौन 66 से कितना कम है कितना ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा आएगा दोस्तों उसको बांट कर हम लोग अगर प्लस में आएगा तो सभी का औसत उसमें उतना जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने औसत लिया 66, तो यह हमने पहली संख्या कितना है दोस्तों यहाँ पर 76 है। तो यह 66 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, यह 66 से 10 ज़्यादा है, यह 66 से 10 ज़्यादा है। दोस्तों दूसरी संख्या हम ले लिए यहाँ पर 48, और ये दोस्तों यह 66 से कम है। यह 66 से कितना कम है दोस्तों, यह 66 से 18 कम है। और दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया 84, और तो दोस्तों यहाँ पर 84 जब हम लिए तो यह 66 से कितना कम है, तो दोस्तों यह 66 से ज़्यादा है। तो यहाँ दोस्तों 66 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 66 4 70 होता है, और यहाँ पर हम लोग 66 4 70 10 80 होता है, 80 4 14 4 18, ये यानी यह औसत से 18 ज़्यादा है, यानी यह औसत से 18 ज़्यादा है। दोस्तों ऐसे ही हम 70 ले लेंगे तो 70 जो है 66 हम लोग औसत माने तो इससे कितना ज़्यादा, 66 4 ज़्यादा है। ऐसे ही 64 लेंगे तो यह औसत से कितना कम है दोस्तों, 2 कम है। तो ऐसे हम लोग करके सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद दोस्तों जितनी संख्या है उसी से भाग दे देंगे। दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 10 4 14 में से 2 घटाएंगे, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी औसत जो है वह 12 और अधिक होगा। दोस्तों 12 सभी संख्याओं का अधिक है। दोस्तों 12 सभी संख्याओं का अधिक है, तो एक संख्या कितनी ज़्यादा रही होगी दोस्तों, 6 संख्या है, अगर एक संख्या 2 बढ़ा कर लेकर आएगी तभी 12 संख्या ज़्यादा हो पाएगा। तो इसमें दोस्तों 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे और कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा जो औसत है 2 और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों औसत पहले कितना था 66 हम लोग माने थे, और औसत अब कितना बढ़ रहा है 2 और बढ़ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 68। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत दिया है दोस्तों, यहाँ पर 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत जो है 51 दिया हुआ है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत जो है 68 दिया हुआ है। तो सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 8 विद्यार्थियों का औसत जो है 51 दिया हुआ है। यहाँ पर 8 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर 51 दिया है, और 9 विद्यार्थियों का औसत जो है 9 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर दिया हुआ है 68 दिया हुआ है। तो हमको सभी विद्यार्थियों का औसत अंक निकालना। दोस्तों यहाँ पर दिया है 8 विद्यार्थियों का औसत 51 और 9 विद्यार्थियों का औसत 68 दिया है। दोस्तों अगर 9 विद्यार्थियों का औसत जो है 51 रहता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दोस्तों जितना औसत रहता है उतना ही वेट का कोई व्यक्ति अंदर आता है या अंदर से बाहर जाता है तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। औसत का मतलब होता है समान समान संख्या। यदि दोस्तों औसत 51 है, अगर 51 किलो का या 51 किलो का कोई व्यक्ति आएगा या एंट्री करेगा या जाएगा तो औसत 51 ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 68 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, यानी ये दोस्तों यह 51 से कितना ज़्यादा है, यह 51 से दोस्तों 17 ज़्यादा है, यह 51 से 17 ज़्यादा है। तो एक व्यक्ति का औसत 17 ज़्यादा है, तो 9 व्यक्ति हैं कितना हो जाएगा 17 गुणे 9 ज़्यादा होगा। और दोस्तों इस 17 गुणे 9 को इतना ज़्यादा है तो यानी औसत जो है 51 से ज़्यादा ही आएगा। तो औसत जो है 51 से ज़्यादा ही आएगा। दोस्तों यहाँ पर 9 विद्यार्थी यहाँ पर हैं, 8 विद्यार्थी यहाँ पर हैं। दोस्तों जोड़ देंगे तो 9 8 17 से भाग दे देंगे। दोस्तों औसत होता है उन्हीं संख्याओं में से जितना ज़्यादा कम रहे लेकर उन्हीं संख्याओं से भाग दे देंगे, तो कितना कम ज़्यादा है वहाँ से हमारा औसत निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 17 से कैंसिल कर देंगे तो यानी औसत जो है हमारा 9 और अधिक होगा। तो 51 तो पहले ही था और 9 और अधिक होगा, तो 51 9 60। दोस्तों इसी को हम लोग बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। 51 गुणे 8 करेंगे, फिर 9 गुणे 68 करेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर 9 8 17 से भाग देना पड़ेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसे क्या करेंगे या दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 51 से कितना ज़्यादा है 68 ज़्यादा है, तो 17 गुणे 9 ज़्यादा होगा, 9 8 17 से भाग देंगे, यानी टोटल हमारा इफेक्ट 9 का पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 और होगा, तो 51 9 60। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है
तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत बढ़ता और घटता कब है, यहाँ पर दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर और जो कैप्टन यहाँ पर शामिल हुआ है, यदि उसकी उसकी आयु 25 वर्ष से कम रहती तो दोस्तों, अगर उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम रहती तो औसत घटता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष औसत बढ़ रहा है, यानी जो कैप्टन रहा होगा वह 25 वर्ष से ज़्यादा ही उसकी उसकी आयु रही होगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसकी आयु जो है कैप्टन की 25 वर्ष से ज़्यादा ही रही होगी। 25 वर्ष से कितना ज़्यादा रहा होगा, अब इसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों 1 वर्ष औसत आयु यहाँ पर देखिए बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर 12 खिलाड़ी ये हैं और एक कैप्टन है, यानी 13 लोग हैं। एक लोग की 1 वर्ष बढ़ रही है तो 13 लोगों की कितना वर्ष बढ़ेगी, 13 गुणे 1 यानी 13 वर्ष और बढ़ेगी, तभी जाकर 1 वर्ष की औसत आयु में बढ़ोतरी होगी। तो 25 13 कितना हो जाएगा, 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 20 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 0.75 kg बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा, जिसका वजन जो है 35 किग्रा है, एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए का वजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 विद्यार्थी हैं और जब 20 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी बाहर जाता है और दूसरा विद्यार्थी उनकी जगह पर एंट्री करता है तो सबकी औसत आयु जो है 0.75 kg बढ़ जाता है। तो जो नया व्यक्ति एंट्री किया है उसकी औसत आयु कितना होगी। अब दोस्तों जो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति बाहर गया होगा उसकी औसत आयु कम रही होगी और जो एंट्री किया है उसकी औसत आयु अधिक होगी, तभी जाकर औसत बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों दिया है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन इतना है, दोस्तों यहाँ पर जो गया है उसकी औसत आयु कितना है, 35 वर्ष है। तो दोस्तों जो आया होगा उसकी आयु जो है 35 वर्ष से ज़्यादा ही रही होगी। अब दोस्तों 35 वर्ष से कितना ज़्यादा हो गई रही होगी, अब उसको हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों 20 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी गया, 19 बचे, फिर एक विद्यार्थी ने एंट्री कर लिया तो यहाँ से फिर 20 विद्यार्थी हो गए और एक विद्यार्थी का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 0.75 kg बढ़ जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे 20 विद्यार्थी का औसत वजन कितना बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ से 75 दूना के 150, 75 दूना के 150 लगा देंगे तो यहाँ से 15 और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उसका औसत वजन 35 किलो रहा ही होगा, प्लस 15 किलो अलग से लेकर आया होगा, तब जाकर 0.75 kg की वृद्धि हुई होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम देखेंगे तो 35 15 50, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है, 4 भाइयों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो माँ की उम्र ज्ञात करें। दोस्तों 2 सवाल लगा लिए होंगे, अब आप लोग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 व्यक्ति की औसत आयु 12 वर्ष, यहाँ पर 4 व्यक्ति की औसत आयु 12 वर्ष रही होगी और उनकी जब माँ शामिल होती हैं तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 5 वर्ष बढ़ती है मतलब एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब उनकी माँ का एंट्री हुआ तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए। जब 5 व्यक्ति हो गए तो दोस्तों एक व्यक्ति की औसत आयु 5 वर्ष बढ़ रही है। तो 5 व्यक्ति की औसत आयु यहाँ पर कितनी बढ़ेगी, 5 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष बढ़ी होगी, यानी 25 वर्ष उनकी माँ ज़्यादा रही होंगी इन सबके औसत आय से। यहाँ पर देखिए 12 वर्ष तो रही ही होंगी और 25 वर्ष और अलग से लेकर आई होंगी, तो उनकी आयु कितना हो जाएगी, 25 12 37, यानी उनकी माता की आयु जो है 37 वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे हम लोग सवाल लगाएंगे। दोस्तों देख रहे होंगे कि सवाल बहुत आसानी से हम लोग बिना कैलकुलेशन किए कर ले रहे हैं आसानी से। दोस्तों ऐसे ही हम लोग एग्जाम में करेंगे तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके अगला सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, एक समूह में उपस्थित 35 विद्यार्थियों का औसत 52 है और 20% विद्यार्थी जो है 20% मेधावी छात्रों का औसत जो है 80 है और 25% मेधावी छात्रों का औसत 31 है। तो बचे हुए 55% छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह सवाल बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले विद्यार्थियों का औसत निकालेंगे। दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे, फिर हम लोग
जो बचे हुए छात्र हैं उनका औसत आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया है कि 20% जो है मेधावी छात्र हैं, यहाँ पर 20% मेधावी छात्र हैं और 25% मंद बुद्धि के हैं, तो यहाँ पर 25% ले लेते हैं। तो 20, 25, 45 और बचा हुआ 55% है जो वह बचे हुए छात्र हैं। तो इसका रेशियो दोस्तों हम लोग यहाँ से काट लेंगे, तो 5 से काट देंगे तो 5 को 20 और 5 को 25, 5 से काटेंगे 11, यानी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4, 5, 11 है। अब दोस्तों उनका औसत कितना है दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जो मेधावी है उनका औसत 80 है यहाँ पर, और जो 25% मंद बुद्धि के हैं उनका औसत यहाँ पर देखिए 31 है। अब बोल रहा है कि जो 11 विद्यार्थी यहाँ पर हैं इन्हीं का औसत कितना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा टोटल दिया हुआ है, टोटल औसत कितना है, टोटल औसत कितना है। तो यहाँ से चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से लगाने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल औसत दिया है 52 दिया है, और यह हमारा औसत यहाँ पर कितना है 80 है। तो यह 52 से कितना ज़्यादा है, यह 52 से दोस्तों 28 ज़्यादा है। तो 4 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी का 28 ज़्यादा है, तो 4 विद्यार्थी का कितना ज़्यादा होगा, तो 28 चौक को 112 हो जाएगा, यानी यह 112 ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए औसत दिया है 52, और यहाँ पर जो मंद बुद्धि के हैं वहाँ पर 5 विद्यार्थी हैं, और 5 विद्यार्थियों का जो औसत है 31 है। 5 विद्यार्थियों का औसत जो है 31 है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यह 52 से कितना कम है। तो दोस्तों 52 से कितना कम है, यहाँ पर दोस्तों 19, 2, 21, यहाँ पर 52 से जो है 21 कम है। तो 5 लोग हैं तो एक लोग का 21 कम है, तो 5 लोगों को कितना कम हो जाएगा, तो 21 पचे 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये वाला 112 ज़्यादा था और ये वाला 105 कम है। अब दोस्तों हम लोग औसत देख लेते हैं कि इसका औसत कितना हम लोग आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह 112 ज़्यादा है, 105 कम है, इसका घटा देंगे तो कितना हो जाए, 7, 5, 12 है, यानी 7 और बढ़ रहा है, यानी 7 और बढ़ रहा है। अब ये 11 विद्यार्थी जो हैं उनका औसत 52 दिया हुआ है। 52 में से दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 तो इनको इसी में से मिल जा रहा है, तो 7 इनको इसी में से मिल जा रहा है, यानी 7 को 11 लोगों में बांटेंगे तो औसत यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 छक्का 66 और 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, यानी 0.64 होगा यहाँ पर 0.64 की कमी होगी। दोस्तों कमी क्यों होगी, क्योंकि इन्हीं में से औसत दोस्तों इनका तो औसत कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर इनका औसत जो था 52, तो इसका भी 52 कंप्लीट हो गया, 52 इसका भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद 7 और बच रहा है, 7 हम लोग इस 11 वाले को दे देंगे। 7 जो 11 वाला है 7 तो इसमें से भरपाई कर लेगा, और जो बचा हुआ है वह 52 में से भरपाई करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर औसत जो है यहाँ पर 0.64 की कमी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 52 में से 0.64 घटाएंगे, 52 में से 0.64 घटाएंगे यहाँ पर, तो 51.4 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं अब 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर, 7वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है यहाँ पर, 7वां क्वेश्चन दिया है 3 लड़कों की औसत आयु जो है 16 वर्ष दिया हुआ है। 3 लड़कों की औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात जो है 7, 4, 5, 7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। दोस्तों यह बहुत ही आसान सवाल है। दोस्तों क्या करेंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर औसत निकालेंगे, तो औसत निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या 5, 4, 9, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 5, 4, 9, 7, 16। अब दोस्तों यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 लड़के हैं, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 16/3 यूनिट इनकी औसत आयु दिया है 16 वर्ष है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे छोटा लड़का कौन है, यहाँ पर देखिए 4 में से, 5 में से और 7 में से सबसे छोटा लड़का कौन है, यहाँ पर जिसका रेशियो 4 सबसे कम है, तो वही छोटा लड़का है। दोस्तों 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 4 यूनिट बराबर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौक को 12, यानी सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, लड़के की आयु जो है 12 वर्ष रही होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछती तो 7 में 3 से गुणा करते, तो 3 7 21 हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है, 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया है, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया है। सही औसत क्या है। दोस्तों यह सवाल
इस सवाल का तात्पर्य यह है कि दोस्तों 14 विद्यार्थी थे और उनके औसत अंक जो है 71 थे। दोस्तों इसमें से 2 विद्यार्थी है जिनका औसत जो है, एक का 56 के बजाय 42 लिख दिया गया और एक को 32 के स्थान पर 74 लिख गया है। तो इसका सही औसत क्या है दोस्तों? इसको बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। 14 का गुणा 71 में करेंगे, जितना सही है जितना गलत है, सही में से गलत घटाएंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे या कम रहेगा घटाएंगे, तब जितना 14 से भाग देंगे तब आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर सही वाला लिख लेते हैं और यहाँ पर गलत वाला लिख लेते हैं। किसका कितना सही था उसके बजाय कितना लिखा गया। दोस्तों 2 विद्यार्थी थे, एक का देखिए 56 तो सही औसत था, लेकिन उसका औसत 42 लिख दिया गया, उसका औसत 42 लिख दिया गया, ये जो कि गलत था, और ये 56 सही वाला था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक अन्य विद्यार्थी था जिसका औसत अंक 32 था, यानी सही वाला औसत 32 था और गलत वाला औसत जो है 74 था, यानी ये गलत वाला औसत 74 था, गलत वाला औसत 74 था। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, यह सही वाला औसत था। इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ से 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। अब दोस्तों यह हमारा सही वाला है और ये हमारा गलत वाला है, यह हमारा गलत वाला है। अब दोस्तों देखिए सही वाला हमारा जो है 88 है और गलत वाला है 116, यानी हमारा औसत कम हो जाएगा, यानी हमारा औसत ज़्यादा लिख दिया गया है। 116 88 की बजाय 116 लिख दिया गया है। औसत बढ़ा कर लिखा गया है तो औसत अंक यहाँ पर 71 है। दोस्तों जब 88 पे लगाएंगे तो औसत हमारा कम हो जाएगा। दोस्तों इसमें कितना गलती की गई है देखिए दोस्तों, 88 से 116 करेंगे तो 88 12 यहाँ से कितना हो जाएगा? 88 12 100 और 16 12 28, यानी जो औसत है 28 कम हो जाएगा, औसत जो है 28 कम हो जाएगा। दोस्तों 14 विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? 28 वर्ष कम हो जाएगी। दोस्तों एक विद्यार्थी की औसत आयु कितना कम होगी? तो 14 से भाग दे देंगे, 14 से भाग दे देंगे, यानी एक विद्यार्थी की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए औसत अंक, इसमें गलत वाला औसत अंक 71 था, अब इसमें से 2 घटा देंगे तो हमको सही वाला औसत अंक आ जाएगा। तो 71 में से 2 घटाएंगे तो 69 69, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन के बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं 9वां। चलिए दोस्तों अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है 9 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र जो है 19 वर्ष है, अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष है। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको लगाने का, अगर बेसिक से दोस्तों लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर 9 विद्यार्थी है और एक शिक्षक है, तो 9 1 10 टोटल हो गए और सभी का आयु का योग कितना हो गया? 160 हो गया। और यहाँ पर दिया है प्रथम 4 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 19 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 19 चौक 76। 5 विद्यार्थियों के औसत उम्र कितना है? 10 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 10 5 50, 76 50 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 7 5 12, कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अब सभी का औसत 160 दिया है, इसमें से 9 विद्यार्थी का औसत आयु का योग कितना है? 126 है, तो 160 में से 26 घटा देंगे तो 26 4 30, यहाँ पे 34 आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों रहा बेसिक से लगाने का तरीका। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से देखते हैं, शॉर्टकट तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है 9 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। अब दोस्तों इनकी औसत आयु जो है 16 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या? प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र जो है 19 वर्ष है। दोस्तों यह 16 से कितना ज़्यादा या कम है? यह 16 से कितना ज़्यादा है दोस्तों? 3 ज़्यादा है। तो मतलब एक विद्यार्थी की औसत आयु कितना है? 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 4 विद्यार्थी हैं तो कितना ज़्यादा है? 4 3 12, यानी इनकी औसत आयु जो है 12 ज़्यादा है, इनकी औसत आयु जो है 12 ज़्यादा है। और दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु है जो है 10 है। दोस्तों यहाँ पर दिया है औसत कितना है? 16, यहाँ पर बता रहा है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष, इससे कितना कम है? तो 6 कम है, तो एक विद्यार्थी की आयु 6 कम है, तो 5 विद्यार्थी की आयु कितना कम हो जाएगी? यहाँ पर देखिए 6 5 30 कम है, 30 कम है। दोस्तों यहाँ पर 12 ज़्यादा था, यहाँ पर 30 कम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 ज़्यादा था, 30 कम है, तो कितना अभी कम पड़ेगा? दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो यानी 18 वर्ष इसको अभी कम पड़ रहा है। तो दोस्तों शिक्षक की आयु कितना होगी? दोस्तों शिक्षक की आयु, सबकी औसत आयु 16 तो इतनी रही होगी, प्लस ये 18 और अलग से लाएगा तभी भरपाई कर पाएगा। तो 8 6 14 हो जाएगा और 1 1 2 1 3, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल देखते हैं, 11वां।
दोस्तों 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुध के तापमान का औसत जो है उनके तापमान का औसत जो है 36 डिग्री दिया है, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो गुरुवार का तापमान क्या था? अब दोस्तों यहाँ पर दिया है कि इसी हफ्ते में जो पहले 3 दिन का औसत तापमान दिया है 36 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। फिर दोस्तों एक दिन और उसमें जोड़ लेता है गुरुवार का, तो गुरुवार का तापमान हमको निकालना है। तो दोस्तों यह भी वैसे लगेगा, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान दिया हुआ कितना, 36 डिग्री। अब दोस्तों जब इसमें एक और जोड़ रहा है तो औसत तापमान में यहाँ पर थर्सडे का तापमान दिन जोड़ रहा है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जा रही है, या यानी 36 डिग्री से ज़्यादा गुरुवार का तापमान रहा होगा। अब दोस्तों गुरुवार का तापमान 36 डिग्री से ज़्यादा रहा होगा। अब दोस्तों जब ये आ रहा है गुरुवार का, तो इसमें 1 डिग्री तापमान में प्रत्येक में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों यह 3 लोग ये हैं और 1 लोग ये हैं, तो 4 लोग हैं। तो 1 लोग की आयु कितना बढ़ रही है, तो 1 लोग की आयु 1 डिग्री बढ़ रही है, तो 4 लोग की आयु कितना बढ़ेगी, 4 डिग्री, यानी 36 ये रहा होगा और 4 डिग्री अलग से रहा होगा, तब जाकर कितना हो जाएगा वर्तमान में तापमान, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हो जाएगा, किसका, गुरुवार का तापमान। गुरुवार का तापमान 40 डिग्री, यहाँ से हम लोग आंसर कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, पार्ट 2 हम जल्दी ही लाएंगे।